नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। मोदी के खिलाफ जेनजी में, युवाओं में अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब इसको सामान्य गुस्सा या रोष नहीं कह सकते हैं। अब ये तिरस्कार के भाव में तब्दील हो चुका है। और तिरस्कार का भाव अगर किसी भी राजनेता या राष्ट्राध्यक्ष के प्रति आ जाए तो उसको उसके लिए सोचने का विषय है, और सोचने का नहीं विषय है, छोड़ने का विषय है कि कुर्सी छोड़ करके वो देश पर भला कर दे, एहसान कर दे। और देश ये एहसान भूलेगा नहीं अगर कुर्सी छोड़ दे आज नरेंद्र मोदी। आपको हम महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक की तस्वीर आज दिखाएं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में लगातार प्रदर्शन की खबरें आ रही थी, लेकिन लीकेज का एपिसेंटर महाराष्ट्र अब तक सन्नाटे में था। महाराष्ट्र जगह तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पुणे में जैसी भीड़ इकट्ठा हुई, शायद मोदी की रैली पुणे में कभी हुई हो और ऐसी भीड़ इकट्ठा हुई हो, शायद ही हुआ हो ऐसा। पुणे की सड़कों पर जन सैलाब था, हजारों हजार। हम तो हिचक में लाखों और करोड़ों नहीं लिखते हैं, लेकिन हजारों ही लिखने में हमें भी झिझक हो रही थी कि ये संख्या हजारों में है कि ये संख्या लाख को छू सकती। ये संख्या कितनी होगी? पुणे में, भोपाल में, लखनऊ में, हर जगह हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी है। और ये भीड़ युवाओं की है, छात्रों की। ये जेनजी हैं, ये वही जेनजी हैं जिन्होंने कई देशों में, कई मुल्कों में तख्ता पलट कर दिया है। भ्रष्ट, निकम्मी, नकारे सरकारों को हटा दिया है कुर्सी से। ये वही जेनजी है। भारत की जेनजी संविधान में विश्वास रखती है, फर्क इतना है। भारत की जेनजी गांधी और अंबेडकर में यकीन रखती है, फर्क इतना है। इसी से नरेंद्र मोदी चाहे राहत की सांस ले और चाहे मनमानी को आगे बढ़ाएं, बस एक ही वजह है। अब देखिए, डर देखिए, भय देखिए। 56 इंच की छाती है ना, भय देखिए। सड़कों पर जो निकल रहे हैं उनमें किसके किसके घर पर, दफ्तर पर ताला लगवाया जा सकता है, ये काम शुरू कर दिया है। और मैंने अभी कहा था ना, भारत का जेनजी संविधान में भरोसा करता है, इसीलिए दुस्साहस करने जो है कदम बढ़ा देते हैं। ये सब संविधान में यकीन करता है, इसलिए जो इन जेनजी के साथ है उनमें अगर किसी का दफ्तर है, दफ्तर में नक्शा दाएं बाएं तो ताला लगा दो। मतलब अब शुरू हो गया वो भय फैलाने का दौर एक बार फिर से। और इसी बीच में फिर एक बिटिया ने जान दी, एक छात्रा ने, एक बच्ची ने। और फिर निकम्मी सरकार, निकम्मा मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता को गाली दे रहा है मंच से, मोहन यादव। वो जीतू पटवारी को निपटाने में लगा है, उसको जीतू पटवारी से डर लगता है। और जिस छात्रा की जान गई है उसके पिता पैरालाइज है, 2 बार हार्ट अटैक हुआ है। केसीसी से, किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए लेकर के उसको पढ़ा रही थी मां, उसके दादा। राहुल की टीम उस घर में पहुंची है मदद करने के लिए। राहुल के जो है युवा कार्यकर्ता वहां पहुंचे। फर्क कीजिए, फर्क कीजिए। इन्हें तो हम कहेंगे शर्म कीजिए, तो बेशर्म शर्म करेंगे नहीं। आप फर्क कीजिए, भाव को लाइए, फिर मैं खबर एक करके दिखाऊं। स्वागत है भाव। लाओ भैया, शुरू करो। सीधा पुणे से ही शुरू करते हैं, महाराष्ट्र से। ये पुणे विजुअल है। और अब इसको सुनिए, अभी तक जितनी जगह ये हाथों मोमबत्ती मसाल देखी, और अब तक हमने राजस्थान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखा था, मध्य प्रदेश में देखा, प्रयागराज में देखा। प्रयागराज में जो जन सैलाब था छात्रों का, वो मतलब उससे भारी पड़ गए पुणे का जो दिख रहा है। क्योंकि ये अंतहीन रेला है, विजुअल में जितना दिखा है, ये विजुअल में जितना दिखा है, ये खत्म होती भीड़ नहीं। और पूरा पैक ऑडियो बढ़ा दीजिए, देखिए।
और चला दीजिए जरा आगे। इसको उदय भानु चिब जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये खुद ही लीड कर रहे थे। और देखिए वहां पर खड़े हो क्या बोला उन्होंने, जरा सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी वीक है, नरेंद्र मोदी वीक है। साथियों, ये देश के गद्दार है। ये धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी का मंत्री है, पैसों के लालच में देश को बेचने चला ये गद्दार। पैसों के लालच में देश के छात्रों का, युवाओं का भविष्य बेचने चला ये गद्दार। इस गद्दार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा है, जब तक इस गद्दार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी सड़कों में संघर्ष करेगी। और यही कारण है आज यूथ कांग्रेस के साथ पुणे में इकट्ठा होकर ये मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो कि इस गद्दार धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अभी तक बीजेपी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। ये वो गद्दार जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, जो छात्र युवा दिन रात सालों साल मेहनत करते हैं, पेपर लीक करके ये गद्दार उनकी मेहनत पे बरहार करता है, उनकी मेहनत पे हमला करता है। इस गद्दार को मंत्री रहने का कोई हक नहीं है साथियों। और सभी वो छात्र, सभी वो पेरेंट्स जो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनके भविष्य में उनके बच्चों को अच्छा भविष्य मिले, अच्छा फ्यूचर मिले, उनके सपनों को तोड़ने वाला ये धर्मेंद्र प्रधान, ये गद्दार, जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, यूथ कांग्रेस इसी तरह पूरे देश भर में संघर्ष करेगा राहुल जी के नेतृत्व में। अब एक बार राहुल गांधी ने गद्दार बताया था तो बड़ा सब उछल गए थे। आज उदय भानु ने 10 बार बताया ये गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है और गद्दार है। उदय भानु राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमें राजनीति नहीं करनी, चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन इस देश के छात्रों के साथ, इस देश के जो नव चेतना है, जो बच्चे हैं, जो भविष्य, जिनको अभी तब्दील होना है भविष्य में देश के, उनके साथ जो नाइंसाफी कर रहे हैं, जो उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, वो देश के गद्दार ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। इसके बाद पुणे के बाद मैं विजुअल दिखा करके तब चर्चा पाऊंगा। पुणे के बाद अब चलिए मध्य प्रदेश चलिए। मध्य प्रदेश में देखिए, यहाँ भी देखिए रेला ये पानी बहुत था, पानी पीने, उसी मध्य प्रदेश में पीने पानी के लिए एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है, और उसी मध्य प्रदेश में एक तरफ पेपर लीक के प्रोटेस्ट पर पानी की बहुत छाल की है। पुलिस देखिए, पुलिस और भोपाल के अलावा भी प्रोटेस्ट है, वो भी दिखाइए जरा। भोपाल के अलावा जो है वो भी दिखाइए। मैहर, यहाँ तो मैहर देवी विराजमान है, वही कुछ हिसाब किताब कर देती। ये मैहर की तस्वीर है, बहुत लोग जानते होंगे जो भी माता के शक्ति के उपासक हैं। ये मैहर है जहां से वसुंधरा राजे बड़ा जुड़ाव है। वसुंधरा राजे नवरात्र में यहीं पर गुजार देती हैं अपना वक्त पूरा। उस मैहर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। अब पता नहीं शक्ति भी संहार कर पाए कि न कर पाए पेपर लीकियों का, ये भ्रष्टाचारियों का। चलिए अब उत्तर प्रदेश चलते हैं। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश हो गया, अब उत्तर प्रदेश पे आते हैं, फिर भाव पास चलेंगे। पहले जो प्रत्यक्ष खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लाओ भैया। बिना अनुमति के कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता। भाई बिना अनुमति पेपर लीक हो सकता है क्या?
शांतिपूर्वक जाना चाहते हैं ना, कोई उग्र प्रदर्शन तो है नहीं, एकदम शांतिपूर्वक जाएंगे। अगर आप कहोगे नारा बंद कर देंगे, ये छात्रों का मामला है ना, जाने दीजिए, खुलवाइए। बिना अनुमति के कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता। भाई बिना अनुमति पेपर लीक हो सकता है क्या? पेपर लीक अनुमति से हुआ है क्या? छात्रों ने सालों पढ़ाई की, पेपर लीक हो गया, उसी को अनुमति थी। अब बताओ, आप लोग पढ़ के आए होंगे ना, अगर नहीं, अगर आपके साथ पेपर लीक हुआ होता तो आप कैसे हो पाते? आप बताओ, ये इसमें आधे छात्र हैं, तो जाने तो हम लोग शांतिपूर्वक जाएंगे। पुलिस के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं। कोई नहीं है, अलग की बात है, कभी मिली नहीं। जब बिना अनुमति पेपर, अच्छा पेपर, अगर हम ये लौटेंगे तो हमें मानेंगे, सुनिए, अगर कि मानेंगे कि पेपर लीक अनुमति हुई थी क्या? सरकार की अनुमति पेपर लीक हुई थी क्या? अब बताओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो। हम लोगों को आप छात्रों की, चाहे कोई भी है, क्योंकि हम लोगों को आप छात्रों की, उनके भविष्यों की आवाज कुचलने का आप लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों का यही काम है कि आप हम लोगों को जाने दें। और जिस तरीके से पेपर लीक के माध्यम से लोगों का भविष्य कुचला जा रहा है, जिनके घरों में, जैसे राजस्थान में उस बच्चे पे 11 लाख रुपए का उसके परिवार पे लोन था पढ़ाई का और वो मर गया, उसने ली। ऐसे ही लखीमपुर में अगर ऐसे ही आप मृत्यु होने देना चाहते हो, लोगों चाहते हैं, तो आप बेशक हम लोगों की इस यात्रा को रोक सकते हैं और हम लोग उतना ही हकदार आपको मानेंगे जितना सरकार हकदार है। नहीं तो हम लोगों को शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों को ये प्रदर्शन करने दिया जाए और हम लोग कुछ चौराहे तक जाने। सरकारों की तरह आप अनपढ़ लोग तो नहीं, पढ़ के नौकरी पाए हैं ना, तो छोड़िए जाने। यार आपकी बात नहीं हमने क्या ये यहाँ पर और भी जब यूपी है, यूपी में थोड़ा अलग टाइप के मिल जाते हैं अफसर आजकल। कह रहा है कि परमिशन नहीं है। दीपक सिंह थे सबसे आगे जो बोल रहे थे, ये दीपक सिंह उत्तर प्रदेश में गैर भाजपाई ठाकुर नेताओं में से रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैं, जो अभी मतलब गैर भाजपाई हैं। शुरू से कांग्रेसी थे, एमएलसी जो है रहे, कांग्रेस ने भी इनको बहुत ओहदा सम्मान दिया और अभी भी हैं। तो वही कह रहे थे कि भाई हमारे मार्च के लिए तो परमिशन चाहिए, तो पेपर लीक के लिए भी परमिशन लिए थे, तो बता दो। पेपर लीक अगर हम बिना परमिशन जा नहीं सकते, तो इसका मतलब बिना परमिशन यहाँ कुछ भी नहीं होता है। पेपर लीक के लिए भी परमिशन दिया गया होगा, किसने दिया था वो बता दो। कि उत्तर प्रदेश में तो परमिशन मतलब विपक्ष कुछ करे परमिशन, और सत्ता पक्ष तो कुछ भी कर डाले पाप कुकर्म, उसके लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। भाऊ अब चलते हैं साइड में, बिजुल चलाते रहिएगा। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में दस्तक हुई है पुणे की। खबर खोजने पे नहीं मिल रही है, मैंने तो खबर खोजी था, मैं ये तो निकालते हैं यूथ कांग्रेस और इधर उधर 10 जगहों से। जरा ये बच्चे सुन लीजिए, तब आते हैं सवाल पे। ये बच्चे सुना दो भाई। हाँ, अभी यूपीएसआई का बस आंख से आंसू नहीं आते हैं, मतलब क्या बताया जाए। लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है हम लोगों का, खत्म हो गया वो भी। घर पे क्या जगह मुंबई दिखाएंगे भाई? 4 साल हो गए इलाहाबाद में आए हुए। लोग कहते हैं क्या करता है आपका लड़का, सिर्फ जिंदा है, ये जो अंदर से मर चुके हैं हम लोग। ये जो तकलीफ है आज की नहीं है, 5-10 साल से यहीं पर रगड़ रहे हैं लोग, ये उनकी तकलीफ है। घर वाले विश्वास नहीं करते कि लोग पढ़ क्या रहा है। क्या कहा सुना आपने? बस बाहर से जिंदा दिखते हैं, अंदर से मर चुके हैं। यही सत्य है। आशीष, इस देश का भविष्य मरने के रास्ते पे पड़ा हुआ है, मरनासन्न स्थिति में पड़ा हुआ है।
हम किसके लिए, ये देश किसके लिए विकास कर रहा है? मोदी जी को पूछना चाहता हूं कि 2047 में कौन किसके लिए देश बना रहे हैं आप? 2047 में विकसित देश में रहेगा कौन? संघ की शाखाएं लगेगी, अडानी अंबानी का कुनबा रहेगा, कौन रहेगा इसमें? 1947 तक तो आप भी नहीं रहेंगे मोदी जी। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं, देश नहीं समझता, और विश्व हंसता है आप पे। ना हम रहेंगे 1947 तक, 2047 तक। जो रहेंगे उनको क्या दे रहे हैं विरासत में? लोग यहाँ जयंती पे फोटो पे माला चढ़ाते हैं, क्यों ऐसा काम कर रहे हैं कि जयंती पे लोग जूते से आपके फोटो पे माला चढ़ाएं? और आपको क्या लगता है डाला डालने से मुर्गे पे सुबह होने से रुकेगी? पुणे कल्चरल सेंटर माना जाता है, महाराष्ट्र की कल्चरल राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी बोली जाती है पुणे को। पुणे एजुकेशन सेंटर है, एजुकेशन हब है। यदि पुणे में आज लोग खड़े हैं, पुणे में बच्चे खड़े हैं, आपको लगता है आप अखबार में नहीं देंगे, आप आने नहीं देंगे, आप दबा के रखेंगे, और देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री के साथ बैठ के फोटो खींचने में मस्त है और कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री जी से महाराष्ट्र के विकास की बहुत सारी बातें की। किसका विकास देवेंद्र जी? किसके लिए विकसित कर रहे हैं महाराष्ट्र? अपने कुनबे के लिए। महाराष्ट्र का भविष्य तो पुणे में खड़ा है रास्ते पे, उसको कौन जवाब देगा? सिर्फ ये बोलने से नहीं होता कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। तो 60 साल तक आप विपक्ष में थे, आपने भजन नहीं किया, हर चीज में आपने आंदोलन में साथ दिया और आंदोलन साथ लेके चले। और तब सत्ता पक्ष ने कभी नहीं कहा, मीडिया ने कभी नहीं कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक दल यदि लोगों की वेदनाओं को शब्द नहीं देंगे, उनका साथ नहीं देंगे, तो फिर राजनीतिक दल क्या सिर्फ 5 साल में चुनाव लड़ने आएंगे? क्योंकि आपको पता है आप कैसे सत्ता में बैठे हैं, आपको पता है आपको 130 सीटें कैसी मिली है विधानसभा में, लोकसभा में मात्र 48 में से 9 आने के बाद। तो आपको इस जनता से कोई लेना देना नहीं। किसान रोज अपनी जान दे रहा है, 12 रुपए 35 पैसे में प्याज खरीदने के लिए कोई नहीं है। 6,000 रुपए सोयाबीन का रेट देके झूठ बोल के प्रधानमंत्री चले गए। लाडली बहना में लाखों बहनाओं को निकाल दिया। ठेकेदारों के देने के लिए पैसे नहीं है, काम ठप पड़े हुए हैं। और ये प्रधानमंत्री के साथ हंसते हुए फोटो खींच के फाइल लेके हमने बिल्कुल महाराष्ट्र के भविष्य, कौन से भविष्य के लिए और कौन सा महाराष्ट्र? महाराष्ट्र भूगोल नहीं है, महाराष्ट्र की जनता से होता है। मराठवाड़ा में एक लड़के ने जान इसलिए दी आशीष कि एग्जाम पास होने के बाद कॉल लेटर, महीनों सालों कॉल लेटर नहीं आते, 2-2 साल तक हंसते हैं। शादियां नहीं हो रही बच्चों की, उम्र निकलते जा रही है। ये सारे वीडियो देखने के बाद खाना खाने की इच्छा नहीं होती इंसान की। यदि आप इंसान है तो शरीर इंसान का और आत्मा हैवान की हो तो आप इस पर ठहाका लगा सकते हो। तो मखाना खाते हैं फिर ऐसे लोग, फिर मशरूम खाते हैं 70,000 रुपए किलो वाले ऐसे लोग। और वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा देखिए, वो जो अपना चित्रण कर रहा है, वो जो जैसा है वही बता रहा है। वो 2 टके का बोलता है कांग्रेस के अध्यक्ष को, तो आप कितने टके के? तुम्हारा तो 2 में भी अगर तौला जाए तो घट जाएगा, 2.25 निकलोगे, 1.5 निकलो। टके के भी तो भी है, आप तो कौड़ियों के भी नहीं हो। पूरा मालवा नारायण टैक्स से हाहाकार मचा हुआ है, परिवार लूट में लगा हुआ है पूरा।
बताइए, पलची छाप और भी मुझे ताज्जुब लगता है, अरे यूथ को नेतृत्व देने वाला कैलाश विजयवर्गीय चुप क्यों है? महाअहिल्या के नाम से राजनीति करने वाली सुमित्रा ताई हमारी क्यों चुप है? इन बच्चों की वेदनाएं नहीं देखी जाती। क्या हो गया? कुशाभाऊ ठाकरे इसी मध्य प्रदेश से थे, धार से। क्या हो गया मध्य प्रदेश को? क्या राजनीति का स्तर इतने निम्न स्तर पे आ गया है? कहां है उमा भारती जी? मात्र शराब की दुकानें यहां नहीं होनी चाहिए, वहां नहीं होनी चाहिए के बजाय ऐसे समय इन बच्चों का आंसू पोंछने के लिए एक मां की जरूरत है, एक मातृशक्ति की जरूरत है। क्यों नहीं उमा जी आती है? मुख्यमंत्री 24 घंटे अपने पार्टी के लोगों को ठिकाने में लगाने हुए हैं। कैलाश को कहां ठिकाने लगाता हूं, मिश्रा जी को कहां ठिकाने लगाता हूं, तोमर जी को कहां ठिकाने लगाता हूं, प्रहलाद पटेल को कहां निपटाता हूं। ये मेरी आवाज प्रहलाद पटेल सुन रहे तो उनके लिए भी है। तेज तेवर कहां गए प्रहलाद जी के? क्या ये बच्चे मध्य प्रदेश के नहीं है जो भोपाल में खड़े हैं? खुद की औकात कौड़ियों की नहीं है, दूसरे को 2 टके का बोलते हैं। आदर करना सीखिए। ये पर्ची छाप, खुद पर्ची छाप दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं सर। किसी धार्मिक आयोजन में तलवार घुमाने से आप क्या बहुत बड़े मुख्यमंत्री हो गए? ये आपका यूएसपी है। पूरा मध्य प्रदेश त्राईमाम कर रहा है भ्रष्टाचार से। मध्य प्रदेश में कर्जा इतना है कि 2000 करोड़ यदि महीने में नहीं लो तो तनख्वाह नहीं दी जा सकती। विकसित मध्य प्रदेश कहते हैं, बोले इनको विकास दिखता नहीं है। बराबर है, यदि मध्य प्रदेश में विकास देखना हो तो इनके कुनबे का जाके देखिए उज्जैन में। यदि वही विकास है तो फिर मध्य प्रदेश विकास कर रहा है और बाकी सब 2 टके के हैं। सारा जो है बाकी टक्केवारी इनके पास है। जिनकी औकात कौड़ियों की नहीं वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उस मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है जिसने डीपी मिश्रा को दिया था। मध्य भारत का शुक्ला परिवार देखिए, राजनीति में एक से एक लोग थे। अर्जुन सिंह के समय हम छात्र आंदोलन में थे। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री होते हुए हम खुद छात्र आंदोलन में थे और आज एक कंपनी के सीएमडी बने हैं। चित्रकूट भटनागर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे, उनके नेतृत्व में आंदोलन किया था। लेकिन तब अर्जुन सिंह बच्चों को मिलने आए, उन्होंने ये नहीं कहा 2 टके के लोग हैं इनका क्या जाने। इंदौर बंद हो गया, अर्जुन सिंह आए थे और यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट को बराबरी का दर्जा देके बात करते थे। वो देखा है मैंने मध्य प्रदेश, ये किसी और को बताएं। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र रही। तो ये साइकिल स्टैंड और वो चलाने वाले, इनका यदि कुनबे का मैं निकालूं, इतिहास निकालूं तो इनके घर में नकली दारू और वो बनाने के चक्कर में आज कौन कौन के समय में किस किस के ऊपर एफआईआर हो गई। जन्म कुंडली सबकी होती है, टाइम नहीं लगता निकालने में। महाराष्ट्र में पेशवाई चल रही है, पेशवाओं का राज चल रहा है। यहां एक परिवार राज कर रहा है, परिवारवाद को गाली देते हैं। उत्तर प्रदेश भगवान के भरोसे है और वो भगवान भी कौन सा ये ढूंढना पड़ेगा। ना मुझे वहां शिव जी कुछ एक्टिव करते हुए दिखते, ना राम दिखते हैं। बच्चे जान दे रहे हैं, माँ बाप कैसे स्थिति में है। बच्चों की वेदना देखो, उस बच्चे की बात सुन के आंखों में पानी आता है। बोलते हमारा आखिरी चांस है जीवन का। क्या, अरे वो बच्चा इतना सेंसेबल है, उसकी इतनी नैतिकता है कि वो माँ बाप को जवाबदेही है उसकी। वो बोलता है कि किस मुंह से माँ बाप को जवाब दूं। आपके जैसे निर्दयी लोग, आपकी तो जवाबदेही है ही नहीं। ना धर्मेंद्र प्रधान की है, ना नरेंद्र मोदी की है।
ना यादव की है, ना किसने योगी की है, ना हमारे किसने पेशवा की है। कुछ उद्यम से हासिल किया हो तब ना। रिश्तेदारी में ये परिवारवाद के ही प्रतीक हैं आदित्यनाथ। ये कोई ऐसा थोड़ा था कि तब तक गुफा में से निकले थे और पीठाधीश्वर बने। तीनों राज्यों में एक जगह परिवारवाद है। योगी आदित्यनाथ कैसे बने? उस गद्दी के महंत परिवारवाद, उस महंत की गद्दी में राज्यसभा मतलब लोकसभा, वे उसी से हाँ। मुख्यमंत्री। हाँ। यहाँ देवेंद्र फडणवीस परिवारवाद, इनके माताजी, इनके पिताजी, इनकी चाची राजनीति में। और बदतमीजी देखिए, ये कहता है वो 2 टके का। श्याम मानव पूजे जाते हैं महाराष्ट्र में, फॉलोइंग है उस आदमी का। नहीं नहीं, हम जो लोग इज्जत श्याम करते हैं। मानव जनता पार्टी में देवेंद्र फडणवीस के पिताजी के साथ मिलकर स्टेज पे धुआंधार भाषण देते थे और जाने जाते थे, हजारों की लाखों की भीड़ इकट्ठा करते थे। ये दोनों अपने पिता के साथ जिसने सभाओं में तहलका मचा हुआ होगा, उस श्याम मानव को देवेंद्र फडणवीस पूछते कि इसकी औकात क्या है, पब्लिसिटी के लिए बोल रहा है। ये सब तो किसी को बोल सकते हैं। अब आपने कहा ये वो जिसके साथ बदतमीजी देखिए, इसकी बदतमीजी वो 2 टके का बोलता है, उसकी बदतमीजी योगी आदित्यनाथ का तो उसका तो एक ग्रंथ लिखा जाएगा। जिसके साथ श्याम मानो, अभी आपने कहा ना जिसके साथ श्याम मानो भाषण देते थे फडणवीस, उसके बारे में भी कह सकता है कि उसकी क्या औकात। ये सब नरेंद्र मोदी की पाठशाला है। जब श्याम मानव की औकात निकाल दी तो फिर उनके साथ जो भाषण देने वाले उनके साथ ही मित्र, उसकी भी औकात क्या रह गई है? उसकी भी औकात क्या है? दोनों की औकात कुछ नहीं रही होगी। अभी आगे देखिए, आज इसी मध्य प्रदेश में जब 2 कौड़ी 2 टके नाप रहे हैं, वहां पर किसी की ये नहीं है कि जा करके कंधे पे सर रखने का मौका दे दे जिसके घर में मातम है। चलिए आगे खबर देखिए, अभी आगे चल क्या रहा है भाव, ये देखिए। इसके बाद असली बेशर्मी अभी बची है, भले वक्त हो रहा है, देखिए जरा। सीयूईटी सेंटर के बाहर छात्र बस इतना पूछ रहे थे कि एग्जाम देर से क्यों हुआ। जवाब में ट्रांसपेरेंसी नहीं मिली, पुलिस की धमकियां मिली, वीडियो बनाए गए कि जिंदगी बर्बाद कर देंगे, ये कहा गया। दूसरी तरफ परीक्षा पे चर्चा करने वाले मोदी के मन की बात में नीट, सीयूईटी, सीबीएसई, एनटीए क्राइसिस पर एक शब्द भी नहीं था। वो आम की बात प्रधानमंत्री कर रहा था, लंगड़ा सफेदा दशहरी। नीट, सीयूईटी, सीबीएसई बात जब इस पे करनी थी तो दशहरी और लंगड़ा और सफेदा बात कर रहा था, और अल्फांसो की। सवाल पूछने वाले छात्र डरे हुए हैं। फेल सिस्टम पर मोदी सरकार चुप है। स्टूडेंट का फ्यूचर आखिर किसके हाथ में है? नीचे फोटो है, अगर उसको दिखा दीजिए तो अच्छा है। ये बेसिकली मैं सुना नहीं सकता था संदीप चौधरी का, लेकिन कहीं भी कुछ अच्छा होता है तो हम कोशिश करते हैं उसको आप तक लाएं। ये एबीपी पे संदीप चौधरी के डिबेट में बच्चे बैठे हुए थे सीयूईटी के, जो सीयूईटी सबसे पहले वो कार्यक्रम भी हम लेकर के आए थे। ये मतलब अपने आप में तसल्ली होती है कि हम कम से कम सब चीजें जो नहीं कोई दिखा रहा लेके आते हैं आप तक। सीयूईटी जिस समय मामला चल रहा था तभी हम लेके आए थे। ये सीयूईटी के 2 छात्रों को बिठाया था संदीप चौधरी ने, वो बता रहे थे वहां की हालत। उन्होंने कहा कि अंदर बिठा लिया, एग्जाम शुरू नहीं हो रहा था, तो अंदर जब कहा एग्जाम शुरू नहीं हो रहा तो अंदर इन सबको क्या कहा गया कि एग्जाम तुम लोगों की वजह से नहीं शुरू हो पा रहा है, हम एग्जाम कराना चाहते हैं। 11:30 तक एग्जाम जब नहीं करवा पाए तो बाहर निकाल दिए। जब ये सब सवाल जवाब करने लगे तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, एनटीए तय करेगा, जो परीक्षा सेंटर्स वाले थे। उसके बाद ये बाहर जब आए और बाहर आपने देखा होगा विजुअल में हंगामा शुरू हो गया, कुछ नारेबाजी होने लगी, तो पुलिस वाले तुरंत मोबाइल ऑन कर लिए और कहे कि मोबाइल में सब हम बना रहे हैं, जो ज्यादा यहाँ पे करेगा ड्रामा फिर उसका भविष्य हम खराब कर देंगे। मतलब भविष्य खराब करने वाले, मैं क्या कहूं, फिर हो जाएगा ये आपराधिक कृत्य हो जाएगा। नहीं, ये जो भविष्य खराब करने वाले हैं ना, अगर इस देश की जनता गांधी और अंबेडकर पे भरोसा छोड़ दे ना तो हुलिया खराब कर दे। अपने शकल भूल जाएंगे, ये भूल जाएंगे कि ये पुलिस में है, दिमाग खराब है। ये इतने जल्दी इनको भूलना नहीं चाहिए कि बांग्लादेश में क्या हुआ। हम किसी को उसका नहीं रहे, हम आज भी कहते हैं कि न्यूज लॉन्चर आज भी महात्मा गांधी के चरणों में समर्पित है और उन्हीं की अहिंसावादी इससे चलते हैं। लेकिन कभी भी किसी का अंत इतना मत देखिए। उन बच्चों का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि तुम हमको सवाल पूछोगे तो फिर बर्बाद करेंगे। आप क्या बचा है बर्बाद करने को?
कर लीजिए अपनी मनमानी। यदि आपको बच्चों को जेल में डाल के गुंडे बदमाशी बनाना है और माफियाओं का ही पैदा करना है तो वो भी करके देखिए। ये बच्चे तो 1 आध साल जेल में रह के निकल आएंगे बाहर, लेकिन उसके बाद संभलना मुश्किल हो जाएगा। आगे भी देखिए, लो भैया, लो। ये देश की हकीकत देखिए गौर से सब लोग। ये देखिए, शर्मनाक, छात्रों के आंदोलन में साथ देने वाले कोचिंग संस्थानों को अब सील किया जा रहा है। पेपर लीक, धांधली परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के सवाल पर 29 मई को प्रयागराज में सड़कों पर उतरे थे छात्र। सरकार उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी, बस उनके आंदोलन में सपोर्ट करने वाले कोचिंग संस्थानों पर गाज गिरा दी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग को अचानक पता चला कि इन कोचिंग संस्थानों ने नियमों और मानकों का उल्लंघन किया हुआ है, सो तुरंत नोटिस चिपक गई और मौके पर पुलिस बल बिठा दिया गया। जो कोचिंग संस्थान छात्रों के साथ नहीं आए थे वहां राम राज्य है। न प्रयागराज विकास प्राधिकरण वहां झांकने गया, न अग्निशमन विभाग को ही उनकी याद आई। अहंकार और अनाचार की हर सत्ता को यह भ्रम हो जाता है कि वह अजेय है, अभेद्य है, अपराजेय है। अपनी हकीकत सामने आने के खौफ से बुरी तरह डरी हुई और भयाक्रांत। ये अभिषेक उपाध्याय ने किया है ट्वीट और विजुअल अटैच किया है। विजुअल दिखाइए, हम 2 विजुअल इस पे दिखाएंगे। जितने उस दिन कई कोचिंग वाले थे, जो कोचिंग वाले सबका सब वो कर दिया गया, नोटिस पर सील कर दिया गया, सारे कोचिंग सील कर दिए गए। ये देखिए, सब सील कर दिए कोचिंग। ये कोचिंग वाले दरअसल पिछले करीब 1 महीने से, हालांकि काफी पहले से भी कुछ कोचिंग वाले हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से ये कोचिंग चलाने वाले छात्र जो शिक्षक हैं, इन्होंने बड़ा हिम्मत बांधा है, बहुत हिम्मत बांधा हुआ है। जो कोचिंग वाला है, ये कोचिंग के बाहर नाम के साथ उसमें है। ये जरा देखिए, सुनिए बाबू। यहाँ भी पीडीए का नोटिस लग गया है, इलाहाबाद प्राधिकरण का, इसको भी सील किया गया है। एक एग्जामपुर, दूसरा रवि सर की कोचिंग और तीसरा मारूफ सर की सुपर क्लाइमेक्स सील कर दिया गया है दोस्तों। इधर पुलिस कर्मी बैठे हुए हैं, सब सील करके पुलिस बिठा दी गई। और उस दिन हमने नाम भी बताया था, रवि सर। ये एग्जामपुर बहुत फेमस कोचिंग है, एग्जामपुर। विवेक सर जो है, एक बार एक ऐसे ही एग्जाम का मसला था तो न्यूज लॉन्चर पर वो बैठे भी थे। विवेक सर, विवेक की भी कोचिंग पर ताला लगा दिया गया। ये सारे कोचिंग सेंटर्स पर ताला लगवा दिया है। आगे चलिए, अभी देखिए, ये है इनका मतलब, क्या कोई कहेगा। और अब ये देखिएगा जरा तस्वीर। इन यूपीज कानपुर एटलीस्ट 15 to 20 एप्लीकेंट्स ऑफ बीएड एंट्रेंस एग्जाम फेल इन ए सीवर आफ्टर द कंक्रीट कवर कोलैप्स आउटसाइड एग्जामिनेशन सेंटर इन द डिस्ट्रिक्ट। ये विजुअल देखिए, ये विजुअल इस समय काफी जगहों पर शेयर किया जा रहा है। ये विजुअल देखिए, ये बेशरम, ये देखिए, ये बीएड का एग्जाम सीवर में पड़े हुए हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर। ये देखिए जरा, सीवर तो होल नहीं है, पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया है, पूरा धंस गया जो कंक्रीट का वो। और 20 बच्चे सीवर में पड़े। बीएड के बच्चे पेपर देने आए हुए थे। अरे कुछ लाज शर्म होता तो तुम लोग वाकई जैसे राजीव कुमार डिटॉक्स होने गया है वैसे ही चले जाते, 2-4 साल नहीं नजर आते। अगर लाज शर्म देख लीजिए, ये है रामराज वाला प्रदेश। सीवर में गए, एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर कैंसिल हो जा रहा है, सीवर में गिरना पड़ रहा है उल्टा। ये आगे चलिए। एक्सप्रेसवे, करोड़ों रुपए के, अब्जों रुपए के एक्सप्रेसवे पे सड़क उखड़ रही है, सीवर टूट रहा है, पुल गिर रहा है। हमें यहाँ फिर पता लगा सबके माध्यम से कि भाई इस तरीके से जो है बच्चे ने किया है। देखिए, इसमें आपकी और बच्चे की तो गलती है नहीं। अभी तो हमारी लड़की पढ़ने में अच्छी थी, उसका ये था कि हमको डॉक्टर बनना है और उसने पढ़ाई करी, उसके अच्छे मार्क्स भी आए थे, 650 के ऊपर आई थी, कम नहीं थी। पेपर देने के बाद लीक होने का सुनी तो बहुत टेंशन में आ गई। आप निश्चिंत रहिए। देखो, बच्ची को तो हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम लोग
साथ में हैं और हमने उसको लोन लेके पढ़ाया था, लोगों से कर्ज ले लेके हमने उसको इतनी दूर पहुंचाया। आप चिंता मत करिए, हम जो भी मदद कर सकते हैं मदद करेंगे। राहुल जी के तरफ से हम परिवार की कुछ जो है आर्थिक सहायता जो भी कर सकते हैं वो हम लोग ये इसमें 2.5 लाख रुपए हैं और भी हम जो है परिवार की मदद करेंगे जो भी हो सकता है। ये केवल पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमें जब पता लगा कि भाई परिवार की स्थिति आर्थिक हालात ठीक नहीं है, जब फ़ोन पे बातचीत करी तो ये समझ में आया कि उनके पिताजी को पैरालाइज आ गए और तो इसलिए भाई बच्ची हम ला नहीं सकते लेकिन परिवार के साथ में हम लोग खड़े हैं। लड़की को बहुत मुश्किल से इस चीज के लिए तैयार किए थे और उसका भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी और बहुत होनहार थी। हम लोग का भी था और उसने अच्छे नंबर भी हमेशा लाती थी। वो सिर्फ यही दुख है कि ना ये डॉक्टरी का ना ये डिसीजन उसका होता शायद। डॉक्टरी का डिसीजन क्यों नहीं? अब इस देश का अब इस देश का सपना तो बच्चा देखेगा ही ना। हमारी बच्ची की गलती थोड़ी है, आपकी थोड़ी गलती है। आप तो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, तो सरकार का फेल्योर है ना। ऐसे 20-20 हजार में पेपर बिकेंगे तो कब तक हम अपने बच्चे खोते रहेंगे। क्योंकि अब उनको लोन भी नहीं मिल रहा था, मैंने 3 लाख KCC से निकाल के फिर दिया था, अलग से लोन पहले दिए। 3 लाख रुपए KCC लेके पढ़ा रहे हैं और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, जो भी है हम लोग साथ में खड़े हैं और KCC तो आपकी हम चुकवा देंगे, चिंता मत करो। आप लोग देश की सेवा करिए, सब आप आशीर्वाद दीजिए, हम लोग आपके साथ में रहे। राहुल गांधी जी को मेरे तरफ से धन्यवाद। हो सके तो बात अगर करवा दी जाए तो और सुंदर है। मैं उनको भी निवेदन कर लूँ सभी बात आपको करवाएंगे, बात करवाएंगे राहुल जी से, है ना, और आपकी बात भी पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको मिलवाएंगे, है ना, ठीक है। और ध्यान रखें। बताइए, माँ कह रही है कि गलती यही थी कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, डॉक्टरी करना चाहती थी। मतलब गलती यही है, इस देश में जो पढ़ना चाहता है वो गलती करना चाहता है। इस देश में सिर्फ कावड़ उठाने वाले की इज्जत है, हाँ, हाथ में त्रिशूल लेके घूमने वाले की इज्जत है, रात बेरात गाड़ियां रोक के गाय चेक करने वालों की इज्जत है। बस नारे लगाओ, इनकी फौज बनो, इनके फुट सोल्जर बनो, इनकी पालकियां उठाते रहो, इनकी जय जयकार करते रहो तो आपको इज्जत है। मध्य और ये प्रदेश चाहते 2047 तक ऐसा समाज पैदा हो कि जहां कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, सब कुपढ़ हो इनके जैसे, क्योंकि इनको लगता है पढ़े लिखे लोग सवाल पूछेंगे। कुपढ़ों की जमात सर हिलाती जाएगी मैकेनिकली। इसीलिए ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम लीक हो गए, पेपर लीक हो गए, क्योंकि इनके लिए शिक्षा सबसे लो प्रायोरिटी का एरिया है। इनके लिए प्रायोरिटी है सत्ता में आना कैसे, लगातार हर राज्य में हर चुनाव जीतना कैसे, प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी है कि अपने पार्टी को मजबूत कैसा करना फाइनेंशियली। तीसरी पार्टी है कि अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ धन्ना सेठों को बहुत बड़े बनाना है। वो दो धन्ना सेठ इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए तय कर लिए हैं। सारे धंधे वही करेंगे, सारा काम वही करेंगे। उसके बाद की प्रायोरिटी है गुजरात के जितने भी ठेकेदार हैं उनको पूरे देश में काम दिलवाना और अपने बच्चों को अपना घर भरना। बस अपने भाई को कहीं का अध्यक्ष बना दो, बहन का कहीं का अध्यक्ष बना दो, बड़े भाई को, छोटे भाई को, भतीजे को। मध्य प्रदेश में यही चल रहा है। पत्रकार संघ का भी जगह खाली है, पत्रकार प्रेस क्लब का भी अध्यक्ष चाहिए तो अपने घर का चाहिए। यह हाल है उज्जैन में। प्रेस क्लब का अध्यक्ष इन्हीं के कुनबे से, वो भी नहीं छोड़ना है। नासे डिस्क नासे करने पर आमादा है सब। अब बचाने के लिए ये देखते हैं कितना पुणे से लेके और भोपाल और लखनऊ ये जो शुरू हुआ है। इस देश में जिंदा लोग हैं। मुर्दों का देश, मैं कई बार कहता हूं कि यार देश मुर्दों का हो चुका है क्या, लेकिन लगता है कि नहीं, इस देश में अभी भी जिंदगी है। लोग रास्ते पे है, नहीं दिखाई चैनल वाले फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको दिखास और छपास का रोग नहीं। जिनको गुफा में आध्यात्म के लिए भी कैमरा लगता हो, उनमें से ये बच्चे नहीं है। ये बच्चे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी, फोटो अगर रेडी हो तो दिखा दीजिए आखिर में फिर से एक बार। कल दिल्ली में
वो जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं ना 17 साल वाले, जो 12वीं वाले, वो 12वीं वाले लड़कियां और लड़के जो है उसके वजह से सीबीएसई के मार्किंग की वजह से परेशान हैं, वो एक जगह पर इकट्ठा हुए थे कि वो भी अपना, बच्चे 17-18 साल के अपना प्रोटेस्ट करेंगे तथ्य दिखा करके। आपको पता है दिल्ली पुलिस उनको हिरासत में लेके गई है। जिस समाज में कहा जाता था कि बच्चे अदालत में ना आवे, बच्चे जेल में ना आवे, अगर घर का कोई बंद है तो भी, कि उन पर मानसिक, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, उस देश में नरेंद्र मोदी ये 17 साल के बच्चों की हिरासत में वो करवा देता है। पुलिस उनको लेके जाती है उनके मानसिक स्वास्थ्य पर। मुझे नहीं लगता आपातकाल में भी ऐसा कुछ हुआ होगा, बच्चों पे हाथ डाला होगा इंदिरा गांधी की पुलिस ने। चलिए इजाजत दीजिए, सब वक्त करेगा हिसाब, ये अभी भी उम्मीद तो है वक्त करेगा हिसाब। देखते हैं वक्त के साथ इंसान कितना खड़ा होता है, क्योंकि वक्त अकेले नहीं, वक्त को चाहिए इंसानों के साथ। इंसान कितने खड़े होते हैं, इंसान बचे कितने हैं, इस पे तय करेगा कि इंसान खड़े कितने होते हैं। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।